दोस्तों स्वागत है आपका वंदनास ग्रीन हेवन में। करी पत्ता हमारी रसोई का वो पौधा है जिसकी खुशबू खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि करी पत्ता पौधा सूख जाता है, धीमा बढ़ता है या पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी करी पत्ता पौधा लगाने का बेस्ट टाइम कौन सा है, किस महीने में आप लगाइए इसको और कैसे लगाइए, और साथ में आप क्या करें जिससे कि आपका पौधा तेज़ी से बढ़े और उसमें पत्तियां बहुत ज़्यादा संख्या में आए। और साथ ही एक खास एलोवेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र का सीक्रेट आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपका पौधा हरा भरा और पत्तियाँ इसकी चमकदार हो जाएंगी। तो दोस्तों, करी पत्ता लगाने के जो महीने हैं, या तो आप इसको फरवरी मार्च में लगाइए तो बहुत अच्छा है, और या फिर आप सितंबर अक्टूबर में लगाइए। फरवरी के समय पर मौसम बहुत संतुलित रहता है, ना ज़्यादा ठंड और ना ज़्यादा गर्मी। और इधर सितंबर अक्टूबर में बरसात का मौसम लगभग ख़त्म हो जाता है, मिट्टी नरम हो जाती है और नम हो जाती है और हल्की धूप मिलती है। इन महीनों में पौधा बहुत जल्दी जड़ पकड़ लेता है और तेज़ी से बढ़ता है। और करी पत्ता आपको यदि लगाना है तो आप उसको 3 तरीके से लगा सकते हैं। करी पत्ते को आप चाहें तो उसकी कटिंग लगा सकते हैं। कोई पुराना आपके पास पेड़ लगा हुआ है तो उसकी कटिंग को आप तिरछा काट करके एक पेंसिल के बराबर मोटाई वाली ले लीजिए और उससे आप अपने दूसरे गमले में इसकी कटिंग को लगा लीजिए। आपको एक नया पौधा बहुत जल्दी तैयार मिल जाएगा। साथ में या फिर ऐसा कर सकते हैं, आप नर्सरी से ला करके पौधे को लगा सकते हैं। यदि आपके पास नर्सरी पास में है तो आप वहाँ से जा कर के कोई पौधा खरीद के ला सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। या आपके पास बीज रखे हुए हैं, यदि आपके पास, या आपका पौधा लगा रहता है तो अब बीज अपने आप गिर जाते हैं, तो इस तरीके से भी पौधे मिल जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो पौधा है ये मेरे को अपने आप से गमले में ही मिल गए हैं। तो इस तरीके से भी आप पौधा रख सकते हैं। यदि मिल जाए तो आप अपने नए गमले में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपसे बीज से लगाना चाहते हैं तो उसको बीज से लगा भी सकते हैं आप, और उससे आपका धीरे धीरे करके थोड़ा टाइम लगता है उस पौधे को बड़ा होने में, लेकिन हो जाता है। आप किसी भी तरीके से पौधा लगा सकते हैं। इसकी जो मिट्टी आप लीजिए उसमें गमले में 40% गार्डन सॉइल रखिए और 30% उसमें गोबर की पकी हुई खाद मिलाइए। 20% आप इसमें रेत रखिए और 10% उसमें नीम खली ज़रूर मिलाइए। इस तरीके की मिट्टी जब आप तैयार करेंगे तो ये आपके इसको करी पत्ता की जो जड़ें होती हैं उसको बहुत मजबूत कर देगी। आप ये देख रहे हैं, मैंने सीड से भी तैयार किए हैं। ये सीड जो है आपको इस तरीके का काले रंग का डार्क ब्लू कलर का मिलता है अपने पौधे पे लगा हुआ। पका हुआ जब कच्चा होता है तो हरा होता है, जब पक जाता है तो वो काले से रंग का हो जाता है। और देखिए, थोड़े ही दिन में ये आपका पौधा तैयार हो गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है, जरा सा, बहुत छोटा सा, और अभी इसने पत्तियां थोड़ी निकाली हैं। और धीरे धीरे करके जब मैं इसको अगले गमले में शिफ्ट कर दूंगी तो फिर ये बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। दोस्तों, जब आप गमले की मिट्टी अच्छी रखेंगे तो इससे आपके पौधे की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और पत्ते आपके खूब हरे रहेंगे। गमले में नीचे छेद होना बहुत ज़रूरी है, और नीचे आपके जो होल हैं उस पर कोई कंकड़ी या डाल दीजिएगा या पत्थर रख दीजिएगा छोटे छोटे, जिससे कि पानी आपका निकलता रहे। और पौधे को आप अच्छे से बीच में लगाइएगा जिससे उसको फैलने की पूरी जगह मिल जाए। और ये जो महीने होते हैं फरवरी मार्च के और सितंबर और अक्टूबर के, इसमें आप केवल हफ्ते में 2 बार ही पानी काफ़ी है। इसको ज़्यादा पानी देने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। और गमला आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर सुबह की 3-4 घंटे की धूप मिले ही मिले आपके पौधे को। बहुत तेज़ धूप में नया पौधा सीधे नहीं रख देना है आपको। यदि आपने नया पौधा रखा है तो पहले उसको छाया में रखिए और तब उसके बाद हफ्ता भर 10 दिन बाद तब आप धीरे धीरे उसको धूप में लेके आइए। और करी पत्ता को घना बनाने के लिए और तेज करने के लिए इसमें सही खाद देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप महीने में 1 बार गोबर की पकी हुई खाद ज़रूर दीजिए। उससे आपकी पत्तियां बहुत हरी मिलेंगी, नाइट्रोजन मिलेगा इसको, और
15 दिन में, जब ये विंटर शुरू होगा तो विंटर में 15 दिन में एक बार सरसों की खली का घोल बना करके लिक्विड स्थिति में आप इसको ज़रूर दीजिएगा। उससे आपके पौधे में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं कि ऊपर की टिप मैं तोड़ रही हूँ। जितना आप ऊपर की टिप तोड़ देते हैं दोस्तों, उससे आपका पौधा जो है वो घना हो जाता है, उसमें पत्तियाँ बहुत सारी शाखाएं बन जाती हैं और जितनी ज़्यादा शाखाएं बनती हैं उतनी ही ज़्यादा उसमें पत्तियाँ मिल जाती हैं। क्योंकि हमको इनकी पत्तियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए यही कोशिश करनी चाहिए कि इसकी टिप को हम लोग लगातार जो है वो हाथ से तोड़ते रहें या फिर आप किसी प्रूनर की मदद से इसको तोड़ते रहिए। और दोस्तों, इसमें नीम खली जो है ज़रूर डालिए, महीने में एक बार, एक मुट्ठी एक गमले में। उससे कीड़े मकोड़े दूर रहेंगे आपके। और पत्तियों को चमकदार बनाने के लिए आप इसमें छाछ का जो घोल होता है उसको छान करके स्प्रे बॉटल से स्प्रे आप डालिए अपने पत्तियों पर, तो आपके जो करी पत्ता है इसकी पत्तियां बहुत चमकदार। और साथियों, अब जो मैं आपकी खास सीक्रेट की बात कर रही हूँ, एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसमें आप क्या करेंगे, एक मोटा एलोवेरा पत्ता ले लीजिए और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसके बाद इसे 1 लीटर पानी में मिक्सी में डाल करके इसको पीस लीजिए और फिर इसे छान करके पौधों की जड़ों में आप इसको डाल दीजिए। थोड़ी थोड़ी स्प्रे पत्तियों पर भी आप कर सकते हैं और इसमें पानी मिला करके डालिएगा। आप इसमें करीबन लगभग 4 गुना पानी मिला लीजिएगा, तब आप सारे जितने आपके पौधे लगे हुए हैं वो सारे पौधों की जड़ों के आसपास आप इसको डालिए और इससे ये प्राकृतिक ग्रोथ बढ़ा देगा आपकी पौधे की। और ये पौधे को स्ट्रेस फ्री रखता है ये जो एलोवेरा है, और मिट्टी की क्वालिटी में सुधार कर देता है। और करी पत्ता जो पौधा है इससे जल्दी हरा भरा और मजबूत हो जाता है जब आप ये डालेंगे एलोवेरा की लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस एलोवेरा लिक्विड की फर्टिलाइज़र को आप हर महीने एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। और यदि आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, आपके जो आपने लगा रखा है आप करी पत्ता को, तो उसमें आप छाछ का छान करके स्प्रे कर सकते हैं, उससे आपके पत्ते ग्रीन हो जाएंगे। और यदि कीड़े लग रहे हैं आपके इसमें प्लांट पर, तो फिर आप उसमें नीम ऑयल 5 ml ले लीजिए, 1 लीटर पानी में डाल करके उसको स्प्रे बॉटल में उससे स्प्रे कर दीजिए। आपके सारा पौधा जो है वो स्वस्थ हो जाएगा पूरी तरीके से। यदि पौधा बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है तो इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, हल्की हल्की प्रूनिंग कर दीजिए और धूप वाली जगह पर रखिए। और साथ में जो मैंने आपको बताई है फर्टिलाइज़र वो दीजिए, उससे आपका प्लांट बहुत ज़्यादा पत्तियां निकालेगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा तरीका बताया कि किस तरीके से आप करी पत्ता लगा सकते हैं, तेज़ी से कैसे उसको बढ़ाएं। और याद रखिए, एलोवेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र आपका पौधा हरा भरा बनाने के लिए सीक्रेट है ये। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी अन्य जानकारी के साथ। कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।